हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड CGBSE कक्षा 10वीं के गणित विषय में हमारे जो बोर्ड द्वारा परीक्षा लिए जाते हैं उसके जो प्रश्न पत्र हैं उनका यहाँ पर उसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिसमें 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4, 5 और 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। तो 1 नंबर वाले में हमारा बहुविकल्पीय होता है प्रश्न, खाली स्थान होता है, उसके साथ साथ सही संबंध जोड़िए या फिर सत्य असत्य रहता है। तो जो हमारे परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, जो विगत 5 से 6 वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न में बोर्ड में, उनका प्रश्न यहाँ पर संकलन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। और ये जो 1 नंबर वाले हैं तो एकदम सॉलिड अंक आपको देते हैं। तो चलिए एक एक नंबर वाले बहुविकल्पीय जितने भी 5-6 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका संकलन करके यहाँ पर हम उसको हल कर रहे हैं। तो हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए और इसका हम धीरे धीरे पूरा पार्ट लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की प्रश्नों के साथ और देखते हैं ये कैसे बनेगा क्या, इसको हमको एक एक टिक करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने प्रत्येक ईयर के अलग अलग सेट के ABC सेट मिलता है, तो प्रत्येक जो 5-6 सालों का क्वेश्चन पेपर है उसको सेट वाइज ABC के सेट में अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, उसको हमने 5-5 क्वेश्चन कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्या चीज होती है? बहुपद ये होगा हमारा जिसमें हमारा अज्ञात राशि है, ठीक है, उसका जो घात है वह पूर्ण रूप से पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रूट आया है, रूट का मतलब होता है घात 1/2, 1/2 माने वह भिन्न के रूप में हो गया, तो इसलिए ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर दो तुल्य अनुपातों का संबंध है, मतलब अनुपात यदि बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समानुपात में आ जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा पूछा गया है, दे आयकर 2000 रुपए पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा, तो 2000 का 3% निकालोगे तो 2000 को गुणित करिए 3/100 से, कितना आ गया हमारे पास? 60 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, चौथा नंबर। अब देखो यहाँ पर चतुर्थांश पूछा है, चतुर्थांश वाला आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। यहाँ पर दोनों धन में रहेगा, यहाँ पर x ऋण में रहेगा और y धन में रहेगा, यहाँ पर दोनों ऋण में रहेंगे और यहाँ पर आपका x धन में रहेगा और y ऋण में रहेगा। अब यहाँ पर देखो दोनों ऋण है, दोनों ऋण का मतलब वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो सीधा सीधा हमारा सर्व समीका होता है, कोसेक स्क्वायर -1, तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉट के साथ होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर द आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो इसमें ये अगले मतलब उसी साल का कोई दूसरा सेट होगा, आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पर बोला है 2x धन 5 को जोड़ना है, बोल रहा है 3x ऋण 2 से, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5x, और 5 में 2 गया तो कितना आ गया? धन 3, मतलब उत्तर आएगा 5x धन 3, ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा, चलिए समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होगा। अभी सर्वांतर क्या है? सर्वांतर यह है कि दूसरे वाले पद को पहले वाले से माइनस करना है, घटाना है। तो 11 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। ऑप्शन कहां पर है? डी में दिया हुआ है, द में दिया है, ठीक है। चलिए तीसरा बढ़ते हैं। अब देखो ये फिर चतुर्थांश वाली बात आ गई, ठीक है, दोनों धन, यहाँ ऋण धन, यहाँ दोनों ऋण,
यहाँ पर धन और ऋण, तो देखो एक ऋण दूसरा धन, एक ऋण और दूसरा धन है, मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया, द्वितीय हो गया, ऑप्शन नंबर ब। चलिए चौथा देखते हैं। अब ये सर्व समीका वाला है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए पांचवा देखो, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर है, देख लो, तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो दर है भैया वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है। सॉरी क्या बोल रहा है, समय को दुगना लेना है और हमारा दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, समय को दुगना करना है और दर को क्या करना है भैया, आधा, छमाही में। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो फिर आगे हमारा पहला, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, मतलब कितना मूल होता है पूछ रहा है, तो भैया द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, चाहे दोनों समान क्यों ना हो, ठीक है। चलिए दूसरा देखो, इनका समांतर माध्य, जब दो खाली दो संख्या रहे तो उनका समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ना है, तो √2 + 1 को √2 - 1 से जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 कर लेना है। धन एक से ऋण खत्म हो गया, √2 कितना हो गया 2 और √2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा भाग में, कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर स। चलिए फिर वही हमारा सर्व समीका वाला आ गया, सेक स्क्वायर -1, तो सेक स्क्वायर -1, सेक का संबंध किससे है, 10 से होता है। चलिए यहाँ पर चौथा में देखते हैं, सावधि जमा वाला फिर आ गया, लेकिन गणना इस बार तिमाही आधार पर की जाती है बोलता है, तो दर को लिया जाना चाहिए, ठीक है, तो दर हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर समय को 4 गुना लेना है और दर को लेना है चौथाई, चौथाई का मतलब वही एक चौथाई, ऑप्शन नंबर ब, क्योंकि 3 महीना, 3 महीना मतलब एक साल में 4 बार, तो समय 4 बार हो जाएगा 4 गुना और दर आपका चौथा हिस्सा हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर में फिर से वही चतुर्थांश वाला, मतलब ये चतुर्थांश, समांतर माध्य और ये द्विघात समीकरण, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ये देख लीजिए कौन सा पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस वाला कहाँ आएगा, एक से धन में है, तो एक से तो धन कहाँ कहाँ रहेगा, एक तो हमारा पहला में रहेगा और चौथा में रहेगा, मतलब ये दोनों का रोल खत्म, ठीक, दूसरा और तीसरा का तो खत्म, पहला और चौथा आएगा। अब दोनों धन होते तो पहला आता, तो कहां पर आ गया हमारा तीसरा, कहाँ है भैया, तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर ब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर देख लो जरा, लिखा है 10 90 - 60, सीधा सीधा 10 30 ही लिख देता भाई, 10 30 का मतलब कितना होता है 1/√3, ठीक है, ये पहला है हमारा। दूसरा देखो, दूसरा में क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो, दूसरा हमारा बोल रहा है कि px(x² -5x + 6 के शून्यकों का योगफल होगा। योगफल क्या होता है, योगफल होता है -b/a, माइनस बी का मतलब ऋण 5, तो ऋण ऋण धन 5 हो जाएगा बटे ए का मतलब 1, तो आ गया मेरे पास ये ऑप्शन नंबर 5। तीसरा देखो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो ये वृत्त है, वृत्त के कोई भी बिंदु पर स्थित, यहां से केवल और केवल एक, कई लोग 2 लिख देंगे, ठीक है, वृत्त पर स्थित है बिंदु, वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से वृत्त पर है तो एक ही खिंचाएगा। चलिए चौथा देखिए, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है बोल रहा है। अब देखो भैया यहाँ पर तो एक ही चीज दिख रहा है मेरे को, रूट वाला दिख रहा है, तो यही होगा, क्लियर हो गया बात।
यह x हमारे वर्गमूल में है, ये वर्ग समीकरण नहीं है बोल रहा है। चलिए पांचवा देखो, एक व्यक्ति की कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख से अधिक है तो उसका देय आयकर अधिभार के साथ अधिभार देना पड़ता है। ठीक है, यहां पर देख लो कितना प्रतिशत लगेगा, 30% बुक में दिया है सब। ठीक है, अभी स्लेब तो अलग है परंतु बुक के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए यहां पर देखो अगले साल का आ गया, ये पहला है। फिर से प्रत्येक वर्षों के सेट के अलग अलग 5-5 हमने यहाँ पर बना के रखे हैं, क्वेश्चनों को एक एक करके करते जा रहे हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से, इस बार बकायदा बोल रहा है भैया, बाहर वाले बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा, तो कितनी स्पर्श रेखा आएगी, इस बार आएगी 2। ठीक है, एक और केवल एक, दो और केवल दो, केवल दो भाई, केवल दो। उसके बाद दूसरा में देखो वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का गुणनफल, उसमें योगफल पूछा था, इसमें गुणनफल। तो जो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा है वो आ जाएगा c/a। c का मतलब है 3 और भाई a का मतलब है 2, तो 3/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए तीसरा वाले देखो 90 ऋण 45, सीधा सीधा 10/45 पूछ लो भाई, 10/45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले में। बहुपद px² माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होगा। मतलब शून्यक का मतलब होता है कि इसको रखें कि वो शून्य हमको प्रदान कर दे। ठीक है, तो यहां पर देख लो इसको रखने पर आएगा, तो सीधी सी बात है भैया, रख के देख सकते हो। अगर किसी से नहीं बनेगा तो एक एक बार रख के देख लो। अरे 1 नंबर का सवाल है भैया, 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो बात को। चलिए यहां पर पहला अगर 1 रखेंगे क्या जाएगा, वैसे तो ये टूटेगा, इसमें टूट जाएगा भैया x ऋण 4 और x धन कितना 1, ऐसा टूटेगा 2 भागों में। तो उसका अपोजिट लेना रहता है उल्टा, +4 है तो -4 है तो +4 और +1 है तो कितना, -1। ठीक है, आप -1 रख के देख लीजिए। ठीक है, -1 रख के देख लीजिए, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, माइनस माइनस +3 हो जाएगा और -4, 4 - 4 0 0 आ रहा है ना, क्या रखने पर, -1 रखने पर। चलिए पांचवा नंबर में देखो, सावधि में परिपक्वता मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र है, मतलब मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या होगा, क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट में लिखते हैं तो AP1 + R/100, उसका घात क्या आ गया मेरा n, मूलधन रहना चाहिए 1 धन r। ये देखो बटे में यहाँ पर ऊपर में समय, इसकी तो कहानी खत्म करो, ये दोनों में दर आ रहा है, यहाँ पर मूलधन बराबर लिखा है, इसका भी रोल खत्म करो। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 और पूरे घात में क्या आएगा, समय आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले में। ये रहा हमारा पहला, थोड़ा खिसका लेते हैं। चलो पहला देखो क्या लिखा है, px = x² प्लस 3x प्लस 2, p3 होगा, मतलब x के जगह में आपको 3 रख के मान निकालना है। 3² प्लस 3 × 3 मतलब 3 × 3 प्लस 2, 9 धन 9 धन 2, 9 9 18 और 2 कितना आ गया, 20 आएगा। ठीक है, दूसरा वाले को देखिए, वर्ग समीकरण के विविध कर मतलब विभेदक, क्या होता है विभेदक, b² - 4ac, b का मतलब ऋण 2 का वर्ग, ऋण 4 × a का मतलब 1 और c का मतलब भी 1, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद तीसरा वाले को देखो, ये चतुर्थांश वाला फिर आ गया, x धनात्मक है, x धनात्मक है मतलब दूसरा और तीसरा का रोल खत्म। ये देखो x ऋण है ना, ये तो x ऋण कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ रोल खत्म, जहां ऋण है यहाँ x तो धन है ना भैया, देख लो। अब दोनों धन होता तो बात अलग थी,
तो तीसरा वाला तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं चौथा वाला। देखो, जब भी ऐसा कॉस और सेक रहे और कोण समान रहे तो कॉस थीटा गुणित सेक थीटा कितना, एक आया। मतलब समान कोण के लिए कॉस और सेक का गुणा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 लगाइए फिर। पांचवा देखो, 3,000 रुपए दे आयकर, उसमें शिक्षा उपकर 3%। तो 3,000 का 3%, तो गुणित में करोगे 3/100, डबल जीरो काट दोगे, 30 या 90 आ गया भैया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा हमारा पहला। पहला क्या बोल रहा है, देखो सेम, मतलब ये सब सेम ईयर में आए हैं, लग रहा है उसी साल में आए हुए हैं, क्योंकि सेम पैटर्न में चल रहा है। देख लो, बस थोड़ा थोड़ा डिजिट वगैरह, मतलब अंक क्या है, अलग अलग है। P1 मतलब x के जगह 1 रखो, ऋण 5 गुणित 1 धन 1 कितना आ गया, 6 ऋण 5 धन 1, 5 एक कम 5 ही तो होगा ना। 1 7 ऋण 5 कितना आ गया, 2, ऑप्शन नंबर ब। दूसरा देखो, फिर वही विभक्त कर बोला, विविध कर बोला है, b² माइनस 4ac। b का मतलब ऋण 3 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मतलब 1 और c का मतलब 2। तो 9 में 8 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए तीसरा देखो, दोनों ऋण में है। ऋण में है मतलब x, देखो यहीं पे थोड़ा दिमाग लगा लो फटाफट करने का। x जब धन में रहेगा तो ये पहला चौथा में आएगा, मतलब राइट साइड, राइट राइट, दाया साइड, दाया में से दोनों को ही आएगा। और अगर x ऋण रहा तो बाया में आएगा। समझ रहे हैं बात को। और दोनों ऋण है तो फिर या तो ऐसा देखो, दोनों धन या दोनों ऋण, ये ऐसा कॉर्नर कॉर्नर, कोना कोना, ऐसा तिरछा जाएगा। ठीक है, ये आपको सबको दिख रहा है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक, मैं कहीं गलती किया क्या? हाँ, तृतीय चतुर्थांश लिख दिया, चौथे में मारा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। देखो दिमाग में आ गया वो, चतुर्थ होगा, राइट यहां लगाया हूं लेकिन तृतीय लिख डाला। ठीक है, एक बार चतुर्थांश वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चतुर्थांश वाला और कहीं है क्या? ये देखो, तृतीय यहां भी लिख डाला हूं। चलिए, तृतीय नहीं होगा, ये क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। ठीक है, राइट मैंने सही जगह लगाया लेकिन लिखा गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो, ये टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो समान कोण के लिए इनका मान क्या आ जाए, गुणा कितना आएगा, टेन थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर कितना आता है, 1 आता है। इसी पद्धति पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा देखो, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, ब्याज की गणना देखो तिमाही है, तो वार्षिक दर को अभी अभी बताए थे क्या लेना है भैया, दर हमारा चौथाई हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट, अगला कोई सी का प्रश्न पत्र है। Px वही P2, मतलब ये सेम ईयर का, एक ही वर्ष के हैं। समझ रहे बात को। चलो देखो P2, तो x के जगह में 2 रख दो, 2 का वर्ग आ गया, ऋण 3 गुणित 2 आ गया, धन 6 आ गया। 3 दूने 6 ऋण में है, या धन से ऋण क्या हो जाएगा, कैंसल। और क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखो, विविध कर यहां पर फिर से बोला, मतलब b² माइनस 4ac। b का मतलब ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मतलब 4 गुणित c का मतलब धन 1, ये आ गया 16 ऋण 16 बराबर 0। चलिए तीसरा देखते हैं, फिर वही चतुर्थांश वाला, ये ऋण 2 है और ये धन 4 है। x ऋण में है, मतलब इन दोनों का रोल खत्म करो, एक धन में है और एक ऋण में है, ये आ गया मेरा द्वितीय चतुर्थांश।
ठीक, चतुर्थांश से पहला ये दूसरा ना, क्लियर हो गया। चलिए चौथा देख लेते हैं अपन। साइन और कोसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं समान कोण के लिए, तो समान कोण में क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर आता है 1, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। पांचवा देखिए, यदि सावधि जमा खाता में गणना छमाही आधार पर, देख लो भैया कौन कौन से टॉपिक से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो देखो। दर को लिया जाना चाहिए, दर बोला है, दर दर क्या हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा छमाही में, और तिमाही में चौथाई हो जाएगा। दर की बात बोल रहा है, पहले भी लिख के बता दिया हूं मैं। चलो इसको जरा देखो ध्यान से। हाँ, अब यहां पर आया अनुपात समानुपात का। जब भी ऐसा चार लोग दिया रहे बीच में समानुपात दिया रहे, तो पहले का आखिरी से गुणा करना है। तो x का गुणा 15 बराबर 5 का गुणा 9, 15 एकम 15, 9 पजे 45, 45 कितने बार में आएगा, 15 का 3 बार में। तो x का मान कितना आएगा भैया, 3 आएगा। दूसरा देखो, x का मान रखना है 3 और y का मान रखना है 0। तो चलिए x का मान रखिए 3, तो कितना हो गया, 7 गुणित 3 धन, y का मान रखना है 0, 4 गुणित 0 बराबर p। अरे जीरो जीरो से जो गुणा होगा वो तो 0 हो गया, क्या बचा, 7 से 21 बराबर p, मतलब p का मान आपका आ गया 21। तीसरा देखो, जब भी ऐसा 1 नंबर वाले में है उसको हल नहीं करना है ऐसा पूरक वाला। ये 22 दिखा, ये 68 दिखा, दोनों कटेगा, क्या बचा, 1/2। अरे वहां पर हल करके आपको थोड़ा पूछ रहा है भैया, ऑप्शन वाला है, हैं? समय बचाइए, एक एक मिनट वहां पर कीमती है आपका। जब भी ऐसा दिखे चुपचाप उड़ा दो, उसकी कहानी खत्म। ये क्या हो गया, 1/2, ऊपर में बचा 1, नीचे में 2, और उसका वर्ग लगा हुआ है, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया, ऑप्शन नंबर द। चलिए बढ़ते हैं चौथा नंबर में। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 65 है, तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा। तो भैया चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि आमने सामने के भुजा कोण को जोड़ोगे तो 180, तो एक 65 है, तो दूसरा क्या होगा, 115 आएगा यार। भैया 180 तो आएगा नहीं, 360 तो आ ही नहीं सकता, सेम तो आ ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा। पांचवा देखो, कौन सा निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, याद रख लो अक्ष वाली बात बोलेगा। y बोल रहा है तो हमको ढूंढना है x कहां पर 0 है, उल्टा ढूंढना है, उल्टा। x कहां पर 0 है, पहला में ही है, देखो x y होता है, x y जानते हो ना, बस y अक्ष पर है। अगर भाई y में है अपने ही घर में तो उसका वजूद रहेगा ना, y में है तो y रहेगा, कौन नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा भाई, बात खत्म। भाई अपने घर में सबका अस्तित्व तो होता है कि नहीं होता है, तो y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष है तो y रहेगा, लेकिन कौन नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा भाई, बस कहानी खत्म। यहाँ पर x नहीं रहेगा मतलब x 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर अ। चलिए तो बढ़ते हैं अगले में, अगला देख लेते हैं। ये आ गया हमारा पहला, फिर वही चतुर्थांश वाला आ गया। एक ऋण है, मतलब इन दोनों को कहानी खत्म करो, राइट साइड खत्म, दाया खत्म, बाया बचालू है। धन आ गया, आप दिमाग में रख लो, ये दोनों ऋण होता है, दोनों तो ऋण नहीं है भैया। ये दूसरा वाला द्वितीय चतुर्थांश, बिल्कुल। दूसरा देखो, 6 और 4 का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, 6 और 4 को जोड़ो, आधा कर दो, 6 4 10 बटा 2 5 आ गया, ब में आएगा। ये देखो घनाभ में शीर्षों की संख्या बोला है, विकर्ण पूछता है, शीर्ष पूछा है, शीर्ष मतलब कोना कोना। भैया 8 कोने होते हैं, एक घर के कमरे को देख लो, समझ रहे हो बात को, एक घर के कोने को देख लो, कितना कोना दिखेगा आपको, 8 कोना दिखेगा भाई, समझ रहे हो बात को, 8 कोना दिखेगा, वही शीर्ष है, 8 आएगा। चौथा, फिर वही आ गया साइन और कोसेक 30 30 लेके कितना आएगा, 1 आएगा।
पांचवा देख लो, इसका शून्यक, मतलब किसको रखेंगे शून्य आएगा। ठीक है, तो 3 रखने पर तो आएगा ही, ऋण 3 पर भी, लेकिन यहां पर शंका है, आ गया है। समझ रहे हो बात को? सभी आंसर में आएंगे भैया, 3 3 3 रखोगे तो भी आएगा शून्य, 3 रखोगे तो भी दोनों आ रहा है, ऋण 3 रखोगे तो भी आएगा। समझ रहे हो बात को? ये 3 और ऋण 3 रखोगे तो भी आंसर आएगा, तो भी शून्य आ जाएगा। और क्या 0 और 3, तो ये वाला जो फंडा है कि रख के देखने वाला जो फंडा है ना, वो यहां काम नहीं करेगा भाई। समझ रहे हो बात को? क्या होता है ना, हम लोग रख के देख लेते हैं, अरे रख के देखोगे तो तीनों बार में 0 0 ही आ जाएगा, पहले में भी दोनों में 0 आएगा, दूसरे में भी दोनों में 0 आएगा, और तीसरे के दोनों रखने पर भी 0 आएगा। तो वो भ्रांति फैला रहा है वो, समझ रहे? आपका दिमाग घुमा रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है, ऐसा सिखाए होंगे कि अरे भैया उसको रख के देख लेना, जिसमें 0 आ गया वो टिक लगा देना। समझ रहे बात को? यहाँ पर वो सॉल्व करवा दे रहा है आपसे, x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये x बराबर 9, x² बराबर, तो x बराबर प्लस माइनस, बड़े हो गए हो, प्लस माइनस 3, तो एक धन 3 और एक ऋण 3। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं, तो फिर ये उसी प्रकार ये शून्यक फिर आ गया वर्ग वाला, तो क्या लोगे, +2 एंड -2। ठीक है, कंफ्यूजन तो कर रहा है। ठीक है, ये जो इस साल में जो आया रहा होगा, ये इसी साल का होगा, एक ही सेट में, अलग अलग सेट में आया होगा। घनाभ में कुल विकर्ण, देखो विकर्ण बोला, यहां पे कोई सुस्पष्ट नहीं किया कि उसका जो हमारा स्पेस डायगोनल चाहिए, मतलब जो हमारा आकाशीय विकर्ण की बात कर रहा है कि पार्श्वीय विकर्ण की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला, टोटल सबको गिन के लिख देना है भाई, कितना, 16। यदि अगर पर्टिकुलर बोलेगा आकाशीय तो लिखना है 4। समझ रहे हो बात को? और यदि पार्श्वीय बोलेगा तो बकायदा लिखना है 12। कुछ नहीं बोला मतलब 16, सबको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए तीसरा देखो, फिर चतुर्थांश पूछा। चतुर्थांश मतलब आएगा लग रहा है, मतलब चतुर्थांश तो बार बार आ रहा है भैया, हर साल आ रहा है, देख लो। एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है मतलब लेफ्ट साइड मत देखो भाई, राइट ही देखो, और दोनों अगर प्लस नहीं है तो ऊपर को देखो मत, नीचे देखो। समझ रहे हो बात को? तो देख लीजिए क्या दे रहा है हमारा, चतुर्थ। चतुर्थ कहां पर है, द में है। चौथा देखो भैया, समांतर माध्य 4 और ऋण 2 है, 4 को जोड़िए ऋण 2 से, बटे में 2 कर दो, 4 में ऋण 2 करोगे 2 आएगा, 2 बटे 2 कितना आएगा भैया, 1 आएगा। पांचवा देखो भाई, सेक और ये कॉस। ठीक है, सेम कोण है, एक ही जैसा कोण है, सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा भैया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। पहला हमारा है बहुपद x² - 1 के शून्यक, फिर वही है +1 एंड -1। दूसरा 5 और ऋण 3 के समांतर माध्य, मतलब 5 को जोड़ना है ऋण 3 से, बटा 2 कर लेना है, तो ये आएगा 2 बटा 2, और कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। तीसरा में देखो, टेन है या कॉट है, पूरक वाला हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर वही वाली बात है, इसलिए बार बार मैं और उसमें कॉन्सेप्ट करके टाइम नहीं करना चाह रहा हूं। 60 है, एक टेन है, एक कॉट है, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर ये यहां पर बोला है कोरों की संख्या, कोरा कागज वाले कोरा नहीं है ये, कोर का मतलब है किनारा, जो लाइन बने होते हैं,
तो यदि आप एक घनाभ बनाओगे तो उसमें कितने बार लाइन खींचते हो, वो पूछ रहा है आपसे। तो लाइन आपका आएगा भैया 12 लाइन। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा को देखो, फिर चतुर्थांश पूछा। एक्स ऋणात्मक है, एक्स ऋणात्मक है मतलब राइट मत देखो यार, दाहिना मत देखो, केवल लेफ्ट देखो। आपको देखो कितना बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं, लेफ्ट राइट बस कहानी खत्म। एक्स को ही देखो, एक को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपकी गलती होने के 4 चांस थे, उस 4 में से मैंने 2 चांस तो ऐसे ही खत्म कर दिया। होगा तो 50-50 होगा ना, ठीक है बिल्कुल। तो यहां पर देखो एक्स ऋण वाई धन कहां पर आ गया, ये द्वितीय चतुर्थांश कहां है भैया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, क्या बोला है जरा देख लो। पहला आ गया, क्या बोला, कुछ बोला था, हाँ बोला था। साइन है बटे में कॉस है, ऐसा बटा आ गया, सेम कोण है मतलब दोनों का कोण यदि 90 आ रहा है, कुछ मत सोचो। यहाँ पे हल नहीं करने को बोल रहा है भाई, हल करना ही नहीं है, सीधा लगा लो एक। ठीक है, ये कटेगा या तो ऋण होके जीरो आएगा ही आएगा। दूसरा देखो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब सीधा सीधा से बात है, जहां पर बराबर नहीं वाला है। ठीक, चलिए तीसरा वाला देखो, बाकी सब में बराबर बराबर भी है नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं है वाला। शून्यकों का गुणनफल, भाई गुणनफल क्या होता है, c/a। c कौन है, 3। a कौन है, पहला वाला। 3/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सा। सीधा सीधा पूछ लिया होता 10/30 का मान को, है 10/30 का मतलब कितना होता है, 1/3। बस खत्म। इसको देखो जरा पांचवा वाले को, तृतीय अनुपात, तो 18 है, फिर 6 है, और तीसरा नंबर में कौन है पूछ रहा है। तो इस प्रकार 3 ही लोग रहेंगे, तो आपको बीच का वर्ग करना है और उसको बराबर लेना है आखिरी वाले के गुणा के। ठीक है, तीसरा वाला पूछा 2 दिया है, तीसरा वाला पूछ रहा है तीसरा नंबर में कौन बैठेगा। जब भी ऐसा 3 लोग रहेंगे ना, 4 होते तो आखिरी को गुणा करते, बीच बीच वाले को गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही लोग हैं, तो बीच वाले को डबल डबल ले लेना है। डबल लेने का मतलब स्क्वायर कर देना है, वर्ग ले लेना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरा, 18x बराबर 36, 18 × 18, 18 दूने 36, और x का मान कितना आ गया भैया 2, कहां पर है, ऑप्शन नंबर अ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न तो 4-5 है, मतलब अगला पृष्ठ आ गए हम लोग। पहला देखो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का सूत्र क्या है। ये श्रीधराचार्य वाला सूत्र है, देख लो क्या लगेगा, क्या होता है, x² माइनस बी, ये सी है इसको तो पहले खत्म करो, ये ए है इसको पहले खत्म करो, यहां पर प्लस है इसको खत्म करो, बचा कौन, ए। इतना सरल दे दिया पहले ही बार में, तुम लोग दूसरा बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना सहूलियत देता है, और किसमें नंबर पाओगे। दूसरा देखो, सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा यार, 0 आएगा, और 0 के बटे में कुछ भी लगा लो 0 ही रहेगा। ठीक, अरे दोनों को जोड़ना है ना, a/5 धन ऋण a/5 और बटे में 2, तो इस बटा 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों जुड़ के तो 0 आ रहा है, बटे में 2 0 आएगा। तीसरा देखो, घनाभ की भुजाएं 2, 3 और 4 है, उसका विकर्ण, विकर्ण के लिए क्या सूत्र होता है, लंब का वर्ग, सॉरी लंब बोल रहा हूं, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। कितना आ गया, 4, 9, 13 और 16, 29। कहीं दिया है, बिल्कुल वर्गमूल 29 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलिए चौथा देखो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श
रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित, अभी अभी बताए थे, वृत्त पर अगर कोई बिंदु है भैया तो उससे केवल एक ही रेखा जाएगी, है ना, और जाने का चांस नहीं है। पांचवा देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो भैया क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा, एस मतलब भुजा ना, और उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो भैया क्षेत्रफल का दे दिया है, क्षेत्रफल का कितना दिया है, 36/49। इसके बारे में पूछा है, भुजा के बारे में पूछा है, भुजा को निकालना है, उसके साथ तो वर्ग लगा हुआ है। दूसरी तरफ ट्रांसफर मारोगे तो क्या आएगा, वर्गमूल आएगा कि नहीं आएगा। चलो देख लो, S1/S2, तो S1/S2 बराबर 6 बटा कितना हो गया 7, कहां पर है, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में है। पढ़ जाते हैं, चलिए देखो इसका पहला, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, बिल्कुल पता है, दिमाग में है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, एक होता है भैया। कोण समान है भैया, देख लो कोण समान है, तो क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक लगाओ एक। ये देखो चतुर्थांश क्या होगा, दोनों ऋण है, दोनों ऋण है मतलब तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। चलो तीसरा देखो, मध्यानुपाती, माध्य नहीं बोल रहा है, मध्यानुपाती बोल रहा है, बीच में कौन आएगा, 5, बीच में x ले आए 20। क्या बताया था अभी, या 3 लोग हैं, 4 होते तो आखिरी आखिरी गुणा करते, बीच बीच गुणा करते, लेकिन बीच में तो एक ही बंदा है, तो एक ही बंदे को 2 बार गुणा करो, तो 2 बार गुणा करोगे तो x का वर्ग, और अंतिम अंतिम को गुणा करोगे 20 पंचे 100, तो x कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा और 10 आएगा। ऑप्शन नंबर, तीसरा ऑप्शन। चलिए चौथा, अरे वाह बढ़िया सीरीज में दिया है यार, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, पता चला चौथा का चौथा हो गया, है ना। देखते हैं अगर हो जाए तो अच्छी बात है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 है तथा एक मूल 5 है। अरे भाई विविक्त कर 0 होने का मतलब क्या है, क्या है भैया, विविक्त कर 0 कब आता है, मूलों का योग, ठीक है। विविक्त कर 0 मतलब आपका क्या रहेगा, d बराबर 0, ठीक है। d बराबर 0 का क्या कंडीशन होता है, ठीक है, मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा लिखते हैं अपन। तो एक 5 है तो दूसरा भी तो क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा भाई। बात समझ में आ गया, देखो कितने इनडायरेक्ट रूप से पूछा है, ठीक है। मूल समान बराबर होंगे, साथ ही साथ समान भी होंगे, लेकिन हमको बराबर की जरूरत है इसीलिए बराबर को लिखा है, ठीक है। मूल बराबर होंगे, समान वही हो गया, और हमारा रियल मतलब वास्तविक। चलो दोनों कंडीशन को लिख देता हूं, वास्तविक भी होंगे बराबर भी होंगे। चलो पांचवा में देखो, वित्तीय वर्ष की अवधि, भाई हमारा 1 अप्रैल से चालू करते हैं नया, और 31 मार्च को क्लोज कर देते हैं, क्लियर हो गया। पहले नहीं दिया है, अरे देखो एक और पैटर्न भी मिल गया, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, क्या वजह है, फिर पांचवा का फिर से पहला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विगत 5-6 वर्षों के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको एक एक करके हमने यहाँ पर हल कर लिया है, पूरा विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अगला पार्ट चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अब इसका अगला भाग लेकर, जिसमें हम लेकर आएंगे खाली स्थानों को, ठीक है। तो इसका अगला आएगा हमारा बहुविकल्पीय के बाद अब खाली स्थान आएगा, तो जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।